अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिएगा कि मेरी आवाज़ आ रही है, क्योंकि मैं बहुत सारा बोल रही होती हूँ और फिर फ़ायदा नहीं होता कि आवाज़ नहीं जा रही होती। तो वंस अगेन एक दफ़ा सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम ऑल। और मेरे आज लाइव में आने के 2-3 छोटे छोटे मकसद थे और मैं इस वजह से आ गई। नंबर वन तो ये कि जो मैंने एक सेशन स्टार्ट किया था लास्ट वीक से, वो था वॉइस ऑफ कस्टमर के जो हाई लिफ्ट यूज़र हैं, उनकी आवाज़ थोड़ी सी हम तक पहुँचे और फिर हमारे ज़रिए आपके तक पहुँचे। और वालेकुम अस्सलाम हीरा जी, कैसी हैं आप? हीरा जी, मुझे लगता है आप मेरी ग्रुप फेलो हैं और आपका नाम शायद, मुझे अपना सही नाम भी बताइएगा। तो वो एक ऐसा सेशन था कि जिसको ले करके मैं बहुत रैंडम चली और बहुत मज़े का एक्सपीरियंस आया। सब सुनते रहे, सब हमेशा बात करते रहे, बहुत सारे व्यूज़ मिले, रिव्यूज़ मिले, चीज़ें बहुत अच्छे से हुई। हीरा जी, मुझे एक दफ़ा बस बोल दीजिए कि मेरी आवाज़ सही आ रही है, बता दीजिए मुझे मैसेज में लिख के। तो उसमें ये था कि चीज़ें थोड़ा सा हम तक पहुँचें एज़ अ कंपनी। अगर हम लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें कौन से जो गुड बैड हैं वो क्या हैं और क्या उसमें से निकल कर बाहर आए। तो वालेकुम अस्सलाम। वो किसी भी अच्छी कंपनी के लिए, उसके हेल्दी टर्म एंड कंडीशंस के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपनी डेप्थ में जाएं। अपने प्रोडक्ट की रियलिटी को अगर हम समझते हैं, हम जज करते हैं, तो अगर कोई दूसरा या सामने वाला बंदा उसको देखे और उसको हमें देख के यूज़ करके अपनी रिव्यूज़ दे तो हमें बहुत अच्छा लगे। तो वो एक ऐसा सेशन था जो वीक से मैंने किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। और ये सिर्फ नमक बराबर रिव्यूज़ हैं। अदरवाइज़ बहुत बहुत सारे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह यूज़र हैं, जो मुमकिन नहीं है कि हम उन सब से इतना सडन जो है वो उनके रिव्यूज़ ले सकें। लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आते जाएंगे तो मैं स्लो एंड स्टडी उसको आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी। मगर ये है कि जो थोड़ा बहुत था एक वीक का हमारा जो भी सेशन था, ये उसमें जो भी कलेक्शन थी हमारी, वो आप सबके सामने मैंने रखी। मुझे भी बहुत खुशी हुई, बहुत सारी चीज़ें जो नई सुनने को समझने को मिली और सबके अपने अपने अंदाज़, सबके अपने अपने इस्तेमाल के तरीके, प्रोडक्ट को समझने के तरीके। तमाम ब्यूटिशियंस जो हैं वो बहुत परफेक्टली इसको अपने तरीके से लेकर चलती हैं। और मेरी एक कंडीशन ये है कि मैं जब लाइव करती हूँ ना, तो जो मुझे हीरा जी भी देख रही हैं, सर भी देख रहे हैं, तो मैं टैगिंग नहीं करती। और शायद उस टैगिंग की वजह से मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे होते। होता ये है कि मुझे भी पिछले ही दिनों जब मैंने मॉर्निंग में एक जस्ट हाय हेलो एक रैंडम लाइव किया, तो उसमें ये था कि मुझे एक दो सजेशंस आए कि आप इवनिंग में करें, देन नाइट में भी करें। तो मुझे लगा कि मॉर्निंग भी कुछ होना चाहिए, लेकिन शायद सब लोग ज़्यादातर जो एक्टिवेट होते हैं वो इवनिंग में होते हैं। तो मैंने थोड़ा सा अपने लाइफ को लेकर एक चीज़ लिखी थी कि हम प्रोडक्ट से रिलेटेड बात करेंगे, तो उसमें जितने अगर लोग एक्टिव होते हैं और अगर वो क्वेश्चन करते हैं आज इस प्रोडक्ट को लेकर, तो वो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। तो मैं चाहूँगी कि अगर कोई लाइव देख रहा है तो वो आगे भी टैगिंग करे, और ताकि उससे जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ आए, क्योंकि मेरी लास्ट कुछ फ्यू वीक्स से अब ये थोड़ा सा मेरा एक फोकस है इस बात पर कि लाइव में हम कुछ लोगों को सेशन में इकट्ठा करके लेके चलें, ताकि जब तक वो हमसे कन्वर्सेशन उनकी नहीं होगी, बातचीत नहीं होगी,
हम उनसे उनके व्यूज़ लाइव आमने सामने नहीं सुन और समझ सकेंगे, ऑन स्पॉट उनको आंसर नहीं कर सकेंगे, तो उनकी और हमारी दोनों की सेटिस्फेक्शन में थोड़ी सी कमी रह जाएगी। ठीक है, तो बहुत 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 वार्म थैंक्स है मेरी तरफ से उन तमाम लोगों को जिन्होंने मुझे अपने बहुत ज़्यादा प्योर किस्म के जो है वो रिव्यूज़ भेजे, और मैंने किसी को डिक्टेट नहीं किया कि कोई क्या बोले इसके बारे में, ये बोलो, ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, मैंने किसी को भी नहीं बताया। सब अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह हाईलिफ्ट के यूज़र हैं, और यूज़र होने के ही कंडीशन पर उन्हें जो जो उसमें समझ आया, अच्छा लगा, नज़र आया, उन्होंने वो सारी बातें बोली। और हाई लिफ्ट का तो एक ये भी थोड़ा सा एक कंडीशन है कि इसको अगर आप थोड़ा सा एक अपने स्टाइल में और एक थोड़ा सा इसके साथ जस्टिस करके अगर चलेंगे तो ये आपको ट्रिपल जो है वो लेवल दे देगा। ट्रिपल लेवल मींस के हम एक का दावा करते हैं कि इतना अच्छा आपको रिज़ल्ट आएगा, ये 3 गुना ज़्यादा उसमें रिज़ल्ट आपको देगा अगर आप इसके अच्छे मेथड को फॉलो करो, अगर आप इसके जो गुड पिक एंड चूज़ हैं वो निकालें इसमें से, और मसाज है थ्रू आउट, तो उसको अगर आप डीप एंड नाइस तरीके से करेंगी और उसको अपने दिमाग में रख कर कि कौन से प्रेशर पॉइंट्स हैं, कौन सी कंडीशंस हैं जिनको मुझे देखना है और करना है, उस तरीके से करेंगी तो वो बहुत अच्छा जो है आपको रिज़ल्ट देगा और इंशाल्लाह ज़रूर देगा। तो मैं एक दफ़ा फिर थैंक यू के साथ अब थोड़ा सा जो है वो क्विक अपने प्रोडक्ट को आज दोबारा लेकर डिस्कशन करने आई हूँ, और किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर बात करनी हो हाई लिफ्ट के तो आप ज़रूर करें, मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आज एक दफ़ा फिर थोड़ा सा फेशियल को लेकर बोलने लगी हूँ, क्योंकि स्टिल बहुत सारे मैंने लाइव किए, बहुत सारी मैंने वीडियो बनाई, बहुत सारे मैंने मैसेज थ्रो किए, मैक्सिमम मैंने ग्रिप करने की कोशिश की सोशल मीडिया के थ्रू के लोगों को एग्जैक्ट इसकी जो नेचर है, इसका जो कोर है, जो हमारे हाई लिफ्ट का कोर है वो इनको समझाया जा सके। उसके बाद ऑफ कोर्स सब बहुत एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह, वो अपने तरीके से इस प्रोडक्ट को लेकर चलें, ज़रूर चलें। आप सबके जितने भी एक्सपीरियंस हैं वो हम तक पहुंचेंगे तो हम आपके लिए इससे भी ज़्यादा और बेहतरीन न्यू प्रोडक्ट लेकर आएंगे। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इस एक फेशियल लाइन पे स्टॉप हैं, हमें आगे जो है वो न्यू जनरेशन को न्यू टच के साथ लेकर चलना है, और उनकी थिंकिंग, उनके सिस्टम्स, उनकी जो स्केजुअल्स हैं, बिज़ी लेवल है, उस सब को लेकर हमें आगे चीज़ें डिज़ाइन करके चलनी है। तो वो आप सब लोगों के बताए बग़ैर या आप सब लोगों के जो तजर्बे हैं उनके बग़ैर हम आगे नहीं चल सकेंगे। तो इसलिए ये रिव्यू का सिलसिला तो रुकना चाहिए नहीं, लेकिन क्योंकि मेरा 1 वीक टारगेट था जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अचीव किया, 2 दिन ऊपर जाकर 2 दिन ज़्यादा लग गए मुझे इस चीज़ को वो करने में, क्योंकि सबके रिव्यूज़ थे। तो लेकिन ये है कि आते रहेंगे, हम सबके साथ शेयर करते रहेंगे। तो मैं थोड़ा सा एक रैंडम आज दोबारा बताने लगी हूँ आपको, क्योंकि फेशियल को लेकर हमारे 2-3 मामलों में कन्फ्यूजन्स हैं, जिसकी वजह से उसके रिज़ल्ट्स थोड़े डेड हो जाते हैं या स्टॉप हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, या आप कह लें कि थोड़े से हाफ रह जाते हैं, कुछ भी कह लें, थोड़ा सा इफ़ेक्ट उस पर आ जाता है जो कि नहीं आना चाहिए। तो मैंने कई दफ़ा आपको कोर दिए, बहुत दफ़ा मैंने आपको हाई लिफ्ट के कोर दिए, तो आज मैं एक दफ़ा फिर थोड़ा सा बस क्विकेस्ट उस पे जाकर आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लोगों का हाई लिफ्ट के जो फेशियल है उसके 7 स्टेप हैं। और अगर कोई इधर आसिया जी भी हैं, कैसी हैं आप आसिया जी? आप कमेंट सेक्शन में ना जहाँ पर मैसेज लिखते हैं वहाँ पे हाई लिफ्ट की जो फेशियल किट है उसकी पिक्चर भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? तो इसमें 7 स्टेप हैं। ये 7 स्टेप क्रीम बेस्ड एक फेशियल किट है,
पूरी तरह फुल ऑफ मॉइस्चराइज़र है, बट बैलेंस मॉइस्चराइज़र है, क्योंकि इसके पीएच को कंट्रोल करके लेवल करके हमने रखने की पूरी कोशिश की है। हम दावा नहीं कर रहे, लेकिन यह है कि 5.4 को टच करने की हमने पूरी कोशिश की है, जो कि एक थोड़ा सा आइडियल लेवल पे चली जाती है बात। तो उसकी वजह से ये होता है कि आपका अगर स्किन का पीएच लेवल डिस्टर्ब है और अगर आपके प्रोडक्ट का पीएच लेवल थोड़ा सेट है, सही है, तो आपकी स्किन की कमी को वो पूरा करता है अपनी जो उसके अंदर एबिलिटीज़ हैं उसके थ्रू, ठीक है। और जी गुड आसिया जी, अच्छा, उसके थ्रू जो है वो उसको कैच करता है, उसको थोड़ा सा हील करता है, उसको रिपेयर करता है। तो उसकी वजह से, उस बैलेंस पीएच लेवल की वजह से बहुत ज़्यादा ऑयली ये आपको नहीं करता। बेस्ट प्रोडक्ट, थैंक यू सो वेरी मच प्रिंस जी। मुझे आप अपना रियल नेम ज़रूर सब बताइएगा, अगर कोई होंगे इधर ज़रूर, क्योंकि फेसबुक आईडी नेम जो है वो अक्सर नहीं आपको कैच कर पा रहे होते कि एग्जैक्टली आपको कौन सुन रहा है। तो मैं पीएच की बात कर रही थी, ठीक है। वो आपका जो पीएच लेवल आपकी स्किन का है वो उसको बरकरार रखने की प्रोडक्ट पूरी कोशिश करता है। जैसे मैं आपको कोलेजन के बारे में बताऊं कि हमने किसी हद तक इसमें कोलेजन के लेवल को भी जो है वो इसमें ऐड ऑन करने की कोशिश की है। अब कोलेजन क्या है, मैं यही चाह रही हूँ कि बहुत सारे लोग अगर ऑनलाइन हो और वो बात करें तो फिर मज़ा तब आएगा। और पीएच पे थोड़ी बात भी करें। जी सर, ऑफ कोर्स मैंने बोला कि जो हमारा पीएच लेवल है बॉडी का, वो असल में हमारी बॉडी का एक ऐसा लेवल है कि जो एक ऐसा सी सॉ है कि जो किसी भी सूरत अगर अनबैलेंस हो जाए तो एक जगह थोड़ी मसले में चली जाती है। अगर आपका पीएच लेवल 5 लेवल से कम चला जाए, कम हो जाए, उसमें भी आपको फंगस डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। बढ़ जाए तो उसमें भी आपको ड्राइनेस और फंगस लेवल स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि आपकी बॉडी के लिए नहीं अच्छा, सिर्फ आपकी फेशियल के हेल्थ के लिए नहीं, आपकी पूरी बॉडी स्किन के लिए नहीं अच्छा। और उसको लेवल रखने के लिए हमने अपने प्रोडक्ट को इसमें जो है वो बैलेंस किया है, ताकि वो आपकी फेस की, आपकी स्किन की कमी को प्रोडक्ट के ज़रिए हम उसको किसी हद तक पूरा कर सके, ठीक है। तो कुछ लोगों के माइंड में ये सिस्टम है, ये बात है, आज भी है, बहुत बताने के बाद आज भी है कि ये क्रीम बेस्ड है, तो शायद जो अब वेदर आ रहा है गर्मियों में ये मे बी ना चले। कुछ लोग ये कहते हैं कि कुछ लोगों ने जो हमारे इसके यूज़र हैं प्रोडक्ट के, उन्होंने इसको यूज़ किया, और मैं रिस्पेक्ट करती हूँ सबके जितने भी कमेंट हैं, उनके जितने भी रिव्यूज़ हैं, मैं उन सबको रिस्पेक्ट करती हूँ। इवन जो थोड़े से ऐसे रिव्यू हमें देंगे कि जिनमें थोड़ी सी कोई कमी खामी होगी, मैं उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट करूँगी। सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है और वो अपने अपने तजर्बे से बात करेंगे तो हम उनकी और वो हमारी बात समझेंगे ना। तो उसमें ये पोजीशन है कि जब आपके किसी भी प्रोडक्ट का पीएच आप थोड़ा सा उसको ध्यान में रख के थोड़ा सा सेट कर देते हो ना, तो वो आपकी स्किन के प्रॉब्लम्स को हल करना शुरू हो जाता है, रिपेयर करना शुरू हो जाता है। ना कि आपकी स्किन को जो एक ऑयल लेवल बहुत ज़्यादा कुछ होता है ना, जैसे हम कोई कोल्ड क्रीम ले लेते, क्या हाउ आर यू मैम, आई एम गुड। फौजिया जी, हाउ आर यू, आप कैसी हैं, ठीक है, और खैरियत से होंगी। और इसमें ये पोजीशन है फिर कि हम उस स्किन को टारगेट कर रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट के ज़रिए जिस स्किन में कोई कमी होती है, ठीक है। और उस कमी को पूरा करने के लिए हम अपने प्रोडक्ट पे ध्यान देते हैं, क्योंकि हम हर कस्टमर की स्किन को फिज़िकल जाके रीड नहीं कर सकते। हमें एक पूरा सिस्टम चाहिए होता है, पूरी कंडीशन चाहिए होती है, उसको ले करके हम जो बात ज़्यादा रेज होती है उसको सामने रख के अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं। फौजिया जी, पीएच है क्या चीज़? आप जब मेरा ये लाइव थोड़ा ख़त्म होगा ना,
आप मेरी पूरी वीडियो दोबारा से देखिएगा, मैं अभी 2 दफ़ा उसको बता चुकी हूँ, मैं दोबारा रिपीट करूँगी, अभी तो सब थोड़ा इनॉय होना शुरू हो जाएंगे। आप मेरी इस वीडियो के एंड पे ज़रूर देखिएगा कि व्हाट एग्जैक्टली द पीएच लेवल, कि आपकी बॉडी की जो कंडीशंस हैं उसको अगर डिस्टर्ब कर दें आप पूरी तरह, और जिसे कहते हैं इंटरनल इश्यूज होते हैं ये, उनको अगर डिस्टर्ब कर दें आप पूरी तरह, तो इंटरनल लेवल आपका आपके एक्सटर्नल लेवल पर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है स्किन पे, ठीक है। उस प्रॉब्लम को हम मेडिकेशन के थ्रू, पानी ज़्यादा पीने के थ्रू, इन सब चीज़ों के थ्रू तो ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एज अ कंपनी हम लोगों की ये जॉब होती है, हम लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम ऐसे प्रोडक्ट जो है वो डिज़ाइन करें जो आप लोगों की इस दौड़ती भागती ज़िंदगी में आप लोगों को एक अच्छा कैच दें और आपकी स्किन को जो है वो पूरी तरह हेल्दी रखें विद तमाम अच्छे जो है वो ट्रीटमेंट के साथ। तो हाई लिफ्ट हमने इसी लेवल पे डिज़ाइन की है, ठीक है। अब जैसे कोलेजन का मैं बता रही थी, तो हमने कुछ थोड़ा बहुत लेवल उसका इसमें भी डाला है। कोलेजन एक प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी मौजूद होता है, ठीक है, और जो हमारी स्किन की, हमारी बॉडी की, हमारी जितनी भी पूरी बॉडी की स्किन है उसकी जो इलास्टिसिटी है वो जो बरकरार रहती है, हम यंग दिखते हैं, खूबसूरत दिखते हैं, टाइट स्किन, ग्लोइंग स्किन, वो सब कुछ होता है वो कोलेजन की वजह से होता है, ठीक है। अब क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हमने रिड्यूस करना है, ठीक है, तो हमें जो है वो कोलेजन लेवल जो है हमारा 30 के बाद जो है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है और हमारी स्किन जो ढीली पड़नी शुरू हो जाती है, उसको थोड़ा सा लेवल अप करने के लिए, और क्योंकि नेचुरली तो हमारी चीज़ें ख़त्म हो गई, खो गई, तो हमें उसको थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए वही ठीक चीज़ें, जैसे पीएच को हम लेवल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो उसी तरह कोलेजन को भी हम लेकर आते हैं ताकि हमारी स्किन की जो वो प्रोटीन में की कमी है, जिसकी वजह से हम बहुत जल्दी जो है वो एज में जा रहे हैं या हमारी स्किन एजिड हो रही है, उसमें भी वो हेल्प करती है, ठीक है। और एक और इधर मैं पॉइंट बता दूं, ये तो शायद स्किन क्लास स्टार्ट हो गई है, मैंने तो प्रोडक्ट के लिए बात करनी थी। एनीवे, एक और चीज़ बता दूं कि आजकल एक चीज़ लैक ऑफ आप लोगों की जो स्लीप है, एनवायरनमेंट है, बैड वेदर है, आपका स्ट्रेस है, आपकी स्टडी का प्रेशर है, आपकी बैड फूड है, इस सब की वजह से प्री मैच्योर एजिंग भी आजकल बच्चियों की आनी शुरू हो गई है फेस पे, जो ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख कर हमने हाई लिफ्ट को डिज़ाइन किया है कि जो आपकी स्किन के साथ तो फ्रेंडली है ही है, आपकी स्किन की एक बहुत बेहतरीन ट्रीटमेंट भी है, ठीक हो गया। तो हम अब स्टार्ट लेते हैं अपने स्टेप 1 से, वो है हमारी ब्राइटनिंग, जो आप सबको नज़र आ रही होगी, ये ब्राइटनिंग क्लेंजिंग मिल्क है, ठीक है। मैं ये बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, बट वंस अगेन नाउ कि आप सबको एक और कैच दिया जाए, ठीक है। ये हमारा ब्राइटनिंग क्लेंजिंग मिल्क है जो कि हमारा स्टेप 1 है फेशियल का, 7 स्टेप हैं। स्टेप 1 है हमारा इस फेशियल का, और बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र है इसके अंदर, बहुत अच्छा एरोमा है इसके अंदर। देखें, एक चीज़ बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, स्टिल मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। हमारी गाइड बुक आपके साथ होती है, मेरे लेक्चर्स मेरे से जो टच होते हैं, मैं इनको मैक्सिमम अपने लेक्चर जो है वो थ्रो करती हूँ। एक चीज़ थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंड ये हो रही है कि बहुत सारे सैलून्स स्टिल अभी भी इसमें पानी का यूज़ ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है। पानी का यूज़ इसमें सिर्फ इस हद तक है कि आपके हाथ नीट रहें, और आपने जब अपनी फेस को नेक्स्ट स्टेप के लिए क्लीन करना है तो आप उसको क्लीन कर लें स्पॉन्ज के साथ, ठीक है ना, उससे कर लें, वेट वाइप रख लें, कॉटन रख लें, कुछ भी रख लें उसके साथ, बस पानी का इससे ज़्यादा इसमें इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। ये हाइड्रेटिंग फेशियल है, इसमें हाइड्रेशन है, तो हाइड्रेशन को आपके जितने भी मसाज के स्टेप्स हैं, आपके प्रेशर पॉइंट हैं, आपका पानी का ना यूज़ होना, आपके हाथों की हीट दूसरे की स्किन में शिफ्ट ना होना,
अपनी जो है वो फिंगर टिप्स को यूज़ करना, पाम को यूज़ ना करना, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपके इस फेशियल के रिज़ल्ट में बहुत बहुत ज़्यादा काउंट होती हैं। ठीक है, बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जो हाई लिफ्ट से पता नहीं किस लेवल के रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो हमें ये लगता है कि ऐसा कैसे हो रहा है, ये कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा उसको ट्रीट करने का जो वे है वो रॉन्ग है। तो काइंडली ये स्पेशल मैसेज मेरा उन लोगों के लिए जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बेतहाशा हाई लिफ्ट यूज़र हैं, वो ये बात सुन लें कि इसमें पानी का लेवल नहीं यूज़ होता, जस्ट 10% और 5% फॉर क्लीनिंग ओनली। इसके अलावा आप इस पूरे फेशियल को अच्छे मसाज के साथ हैंडल करेंगे। अब क्योंकि इसमें हाइड्रेशन है, ठीक है, तो हाइड्रेशन को भी हमें कंट्रोल रखना है, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा मसाज कर दिया, ज़्यादा हाइड्रेट कर दिया, तो वो इचिंग भी डेवलप कर सकता है वक्ती तौर पर, और इसके अलावा वो आपको जो है थोड़ा सा हीट अप भी कर सकता है। तो हमें थोड़ा सा कूल लेवल पे लेकर आना है अपनी स्किन को, तो वो कैसे, तो वो मैं आपको बताऊंगी अभी कि किस तरह आप ला सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो क्लेंजिंग मिल्क है हाई लिफ्ट का, इसको ले करके आप दो मिनट का भी अगर बहुत अच्छा मसाज करें, इट्स अप टू यू। आपका अगर 2 मिनट का मसाज भी अच्छा होगा, प्रेशर पॉइंट को लेकर होगा, अगर वो कॉन्सेंट्रेट करके होगा, फेशियल को हमेशा कंसंट्रेशन के साथ करें। फेशियल इज़ नॉट अ कोई नॉर्मल थिंग नहीं है ये, कि हम अपनी किसी भी वर्कर को शायद थोड़ा सा साइड लेवल ट्रीट करते हैं, तो हमें लगता है कि हम किसी भी कस्टमर को जो है वो हम वर्कर के हवाले कर दें, फेशियल तो हो ही जाएगा। ये एक बात है जो हर सैलून में होती है, नहीं होनी चाहिए। फेशियल तो हो ही जाएगा, ऐसी बात नहीं है। फेशियल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप जब किसी की स्किन को बहुत हेल्दी करते हैं, हेल्दी साउंड करती है वो आपकी अच्छी किसी भी फूड के साथ, अच्छे अच्छे जो आपके स्किन फूड होते हैं, इसको मैं स्किन फूड कहूँगी, उसके साथ, तो वो आपके नाम को लेकर के कस्टमर जो है वो बाहर जाता है और फिर मज़ीद और कस्टमर्स भी लाता है, और आपकी रेप्यूटेशन भी उसके साथ साथ चल रही होती है। ठीक है, ग्लास ऑफ वाटर। तो ओवरऑल ये है कि चीज़ें मैनेज हो सकती हैं हमारे अपने ही ज़रिए। ठीक है, हमारे अपने ही थ्रू, हमारे अपने ही मेथड के साथ चीज़ें हम आराम से मैनेज कर सकते हैं। तो ये अगर आप 2 मिनट अच्छे से करें मसाज इसका अपने क्लेंज़र का, तो आपको स्किन पे बहुत अच्छे इफ़ेक्ट आने शुरू हो जाएंगे, और इससे ज़्यादा आपको आगे नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी मेकअप रिमूवर, एज अ मेकअप रिमूवर भी आप यूज़ कर सकती हैं। मैं आपको यही कहूँगी कि आप इसको डेली रात को अगर क्लेंस करें, और अगर आप बहुत ज़्यादा स्वेट कर रहे हो, अगर आप बहुत ज़्यादा आपकी स्किन ऑयल प्रोड्यूस कर रही है, तो आप इसको अच्छा सा मसाज करने के बाद आप इसको अच्छा सा मसाज करने के बाद जो है वो रिमूव कर दें। ठीक है, आप इसको रिमूव कर दें। अदरवाइज अगर आपकी स्किन ज़रा थोड़ी ज़्यादा क्रैकी साउंड कर रही है, ड्राई साउंड कर रही है, तो उसको आप ओवरनाइट छोड़ दें अपनी स्किन पे, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग आप उसको अच्छे से जो है वो अपने फेस को वॉश कर दें, तो वो आपकी स्किन को बहुत अच्छा हेल्दी करेगी। और आपकी स्किन में अगर कोई पिगमेंटेशंस हैं, कोई दाग धब्बे हैं, कुछ भी है, तो वो उनको अच्छे से जो है वो नीट एंड क्लीन करना स्टार्ट कर देगी। मैं स्टेप की मैं बुलवाना शुरू करें ना, तो मुझे पूरी रात गुजर जाएगी, मेरा लाइव नहीं खत्म होगा, क्योंकि मैं आंखें बंद करके भी हाई लिफ्ट के बारे में बोल सकती हूँ, क्योंकि हाई लिफ्ट को मैंने पिया हुआ है। मैंने इतनी इस पे डीप वर्किंग की हुई है कि बहुत सारी चीज़ों को मैंने खुद ऑब्जर्व की है। थैंक यू सो वेरी मच। शब्द दो पूरा। मैंने इसको डीप तरीके से जो है वो बहुत ज़्यादा इस पे वर्किंग की, इसको समझने की कोशिश की, इसको मैंने मैक्सिमम जो है वो
पिया, मैंने इसको पिया। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो मेरे तजर्बे की रोशनी में भी मैं आपको बता रही हूँ, वो भी आप समझे। अच्छा, स्टेप 2 है इसका, वो है ब्राइटनिंग फेस फ्रेशनर। ठीक है, ये होप सो आपको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है तो वो थोड़ा सा आपको ब्लरी आ रहा होगा, बट इट्स अ फ्रेशनर। ठीक है, ये इतनी मज़े की चीज़ है, ये इतनी मज़े की चीज़ है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसमें हमारी सिर्फ इसको टोनर जब कोई कहता है ना, मुझे बहुत दुख होता है, इनफैक्ट मुझे गुस्सा आता है कि इसको आप सिर्फ टोनर ना कहें, क्योंकि ये सिर्फ टोनर नहीं है। इसके अंदर आपके बहुत सारे और भी लिफ्टिंग एजेंट हमने डाले हुए हैं। ठीक है, लिफ्टिंग एजेंट मजीद भी हैं इसके अंदर, और इसके अलावा ये आपकी स्किन को ब्राइटनिंग लेवल भी देता है। ये एक ही टाइम पे आपकी स्किन को सूद भी करता है, यानी कि सूदिंग इफेक्ट भी देता है, और इसके अलावा आपकी स्किन को हाइड्रेशन जो है वो भी आपकी स्किन की बरकरार रखता है। खूबसूरत सा पिंकी इफेक्ट आता है, स्किन फ्रेश होती है, आपकी स्किन को ब्राइट करने की इसमें सलाहियत है। इस वजह से इसके अंदर जो है वो आपकी स्किन के पिगमेंट्स को और बाकी तमाम चीज़ों को मिटाने की भी जो है वो खूबियां हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्योंकि हमने काफ़ी सारी चीज़ें डाली हुई हैं, मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, बट इसमें होहोबा ऑयल ऐड है, इसके अंदर हमने जो है वो SPF 15 डाला हुआ है, जो कि आपको जो UV रेज होती हैं, जो सूरज की कुछ ख़ास ऐसी किरणें जो नुकसानदेह होती हैं, उससे बचाने के लिए वो चीज़ें भी हैं, और बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें डली हुई हैं। बोटानिकल एक्सट्रैक्ट्स भी हैं, यानी कि जो आपके प्लांट्स होते हैं उनकी जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं, उनकी जो भी गुड थिंग्स होती हैं, वो उसके एरोमास इसके अंदर ऐड ऑन किए गए हैं, जिसकी वजह से एक भीनी सी बहुत अच्छी सी खुशबू लेवल भी आपका बरकरार रहता है, और वो भी आपकी एक मेंटल थेरेपी है। अगर आप किसी भी कस्टमर को डील करते हो तो वो एक मेंटल थेरेपी है। ठीक है, तो ये अभी भी मैं अपने फेस पे इसको करूँगी, ये बहुत अच्छा इफेक्ट आता है इससे, बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। और इसकी जो एरोमा लेवल है वो तो आपको डीप ले जाता है, शायद किसी और लेवल पर ले जाता है। शायद अब इस वक्त मैंने इस स्प्रे से सबसे ज़्यादा इंजॉय इसके फ्रेग्रेंस को किया, और क्योंकि ये मेरे फेस पर आया तो मुझे फ्रेशनेस का जो है वो एहसास हुआ। इसमें एलोवेरा जेल भी हमारा ऐड ऑन है। एलो जो है वो आपकी स्किन को ना सिर्फ टाइट करता है, बल्कि एक बहुत ही नेचुरल और ज़बरदस्त सा जो है वो ग्लो हीरो है, हमारा नेचुरल ग्लो हीरो है, जो आपका एलोवेरा है। मेरा बहुत फेवरेट है, मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है एलो। काइंडली आप लोग क्वेश्चंस करें, अगर कोई जो जो वॉच कर रहा है मुझे अपने बारे में बताएं, क्वेश्चंस करें, ताकि अगर आप लोगों को इस वक्त मैक्सिमम लोग लाइव को नहीं चेस कर पा रहे, क्योंकि मैंने बोला मैं टैगिंग नहीं करती, मैं लाइव को टैग नहीं करती। तो अगर बाद में भी लोग इसको देखें तो अगर सवाल निकलते चले जाएंगे और उनके जवाब आते जाएंगे तो वो उनके भी काम आएंगे, उनको भी उससे बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा एक सुनने को समझने को मिलेगा। क्योंकि मैं खुद से तो बहुत कुछ बोलती रही हूँ, बोलती भी हूँ, मगर बहुत अच्छा होता है कि जब सामने से कोई सवाल करता है और वो शायद किसी के दिमाग का होता है, और उसको सुन के बहुत सारे लोगों को जो है वो रिलीफ मिलता है, ब्यूटी रिलीफ मिलता है। ठीक है, अमेजिंग फ्रेशनर, यस सर, इट इज अमेजिंग, इट इज अमेजिंग, बहुत मजे की चीज है। और मैक्सिमम जितने भी जो हमारी वॉइस ऑफ कस्टमर रिव्यू लेवल चला है, उसमें जो एक पंच लेवल मैंने निकाला है जिसको सबसे ज्यादा वोटिंग है, वो हमारा ये फ्रेशनर ही है। इसको सबसे ज्यादा वोटिंग है और लोग इसको बहुत मजे से यूज करते हैं। इसमें एक छोटी सी बॉटल आप ले लें किसी भी जगह से, स्प्रे बॉटल, और उसको अगर आप अपने हैंड बैग में रख लें, क्योंकि आगे गर्मी आ रही है, और हैंड बैग में अगर आप रख के इसको अपने साथ कहीं भी जाती हैं और आप इसका स्प्रे जो है वो दिन में 2 से 3 दफा अपने फेस पे कर लें, तो आप बहुत फ्रेश दिखोगे, बहुत अच्छे लगोगे। और
आपका जो एक स्किन फ्रेशनेस लेवल है वो बरकरार रहेगा, अच्छे लगोगे आप, ठीक है। अच्छा, हमारा थर्ड स्टेप है, ये है, मेरी आवाज तो ठीक आ रही है, मुझे बताते रहिएगा। काइंडली मैसेजेस लिखें, जो लोग देख रहे हैं वो काइंडली मैसेजेस लिखें। थर्ड लेवल है हमारा स्क्रब, ठीक है। होप आप लोगों को अच्छे से नजर आ रहा होगा। ये हमारा स्क्रब लेवल है, ठीक है। एक मेरा दिल कर रहा था कि आज मैं आप लोगों से बातें करते करते अपने फेस पे ये सब करूं, फिर मैंने कहा कि नहीं, आप लोगों को ब्रीफ की ज़्यादा ज़रूरत है। माशाल्लाह इस सारी चीज़ों के लिए हमारी कंपनी के एसपीओज मौजूद हैं, और जो आसिया जी अभी भी मुझे मैसेज कर रही हैं वो मौजूद हैं। आसिया जी, आपने मेरे साथ अपनी आई थिंक सो स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन वो भेजा था, मैंने वो किया था, लेकिन वो नहीं हो सका, डिक्लाइन हो गया। तो अगर आप दोबारा भेज दो तो मैं आपको बेशक अपनी स्क्रीन पे भी ले लेती हूँ। तो ये हमारा स्क्रब जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इस वजह से मैं कहूँगी क्योंकि इसमें जो ग्रेन्स है वो बहुत माइनर है, बहुत माइनर है, बहुत बारीक है। तो इसकी जो सबसे बड़ी एक अच्छी बात सामने आती है ना, वो ये आती है कि अगर आपने अपने पोर्स को नीट करना है तो जो आपके टारगेट पोर्स हैं सिर्फ वही नीट हो और सिर्फ वही सेट हो, ना कि आप मजीद और पोर्स खोल के बैठ जाएं। और फिर क्या होता है कि पोर्स जब खुलते हैं तो वो बंद नहीं होते, वो किसी हद तक श्रिंक होते हैं, वो मुकम्मल बंद नहीं होते, वो हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाते हैं। हमें उन्हें बंद करना नहीं आता, ठीक है। हम उन्हें खोल के बस बिल्कुल छोड़ देते हैं, खोलना आता है, बंद करना नहीं आता। हाइड्रा लेवल और इस मशीनरी की बड़ी बड़ी चीजों में आप जाते हो, उस लेवल तक हर इंसान नहीं पहुंच पाता, ठीक है। और हम कंपनी है तो अभी हमने जो प्रोडक्ट इस वक्त बनाना है, इस स्टेज पर हमने वो चीज बनानी है जो तमाम लोगों को हिट करे, तमाम लोगों को फैसिलिटेट करे, तमाम लोगों को रिलीफ दे। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक अच्छी क्लास या सिर्फ एक नॉर्मल जिसे हम ए प्लस सलोन टाइप चीज वाली एक बात है हमारे यहाँ पर, उसमें जो है वो चीज चली जाए और बाकी लोग उससे महरूम रह जाएं, ऐसा ना हो। फिलहाल हमारा जो अभी का ये फेशियल प्रोडक्ट है, ये इसी चीज को मद्देनजर रखकर हमने बनाया है। फॉर एक्नी स्किन, जी हिरा, ये बिल्कुल एक्नी के लिए जाता है। शुरू में जो मैंने बताया कि इसका पीएच लेवल हमने थोड़ा सा बैलेंस रखने की पूरी कोशिश की है, उसकी वजह से आपकी एक्नी को भी कंट्रोल करता है ये। और आपकी स्किन को ऐसे, अगर आपकी स्किन है यहाँ पर भी नुकसान, यहाँ पर भी नुकसान, तो इसको किसी हद तक यूज करते करते एक लेवल तक लेकर आती है, बैलेंस कर देती है, और आपकी स्किन अच्छी हेल्दी साउंड करना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो यस, यस ऑफ कोर्स दिस इज फॉर एक्नी स्किन एज वेल, ये हमारी एक्नी स्किन को भी बहुत अच्छा ट्रीट करती है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे क्वेश्चंस आप लोग करेंगे, आप लोग सब, आप लोग कुछ लोग तो मेरे साथ ग्रुप में भी हैं, तो उनको पता है, मेरे लेक्चर्स बहुत दफ़ा सुन चुके हैं वो, लेकिन आपके किए हुए यहाँ के सवाल बहुत सारे लोगों को बहुत सारी हेल्प मज़ीद और दे सकते हैं। और आप सबको पता है कि मेरी पूरी कोशिश हमेशा यही होती है कि मैक्सिमम जितना डिलीवर किया जा सके वो इंसान को करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप अपनी वोकेबलरी जितनी शेयर करोगे वो उसमें और इजाफा होगा। अगर मैं इस वक्त आपको 2 बातें बता रही हूँ तो शायद एक बात आपसे भी मुझे अच्छी सीखने को मिल जाए, ठीक है। तो हमारा ये जो स्क्रब लेवल है, क्योंकि मैंने आपको बताया इसके ग्रेन बहुत ज़्यादा माइनर है, ये हमारे डेड सेल्स तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छी तरह हमारी स्किन की पील करता है नेचुरल वे में जाकर। इसके अलावा जो हमारे ड्राई फ्लेक्स होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ऐसी स्किन कि जो बहुत उखड़ी हुई होती है, जिसके फ्लेक्स बन जाते हैं, उसको भी बहुत अच्छे से नीट करता है। जो हमारी रिफाइन करता है स्किन को, जो हमारी फाइन लाइंस होती हैं, लाफ लाइंस होती हैं, उनको भी बहुत अच्छे से हेल्प करता है मिनिमाइज करने में। और आपकी स्किन को जो है वो इवन करता है लाइक प्राइमर स्किन, ठीक है। टू द फेशियल ईच स्टेप ग्लो अट्रैक्टिव, थैंक यू सो वेरी मच आसिया जी। और बिल्कुल ऐसा ही है, आप तो जानती हैं बिल्कुल ये डिफरेंट है, हाई लिफ्ट डिफरेंट है, अपनी लुक्स को लेकर हाई लिफ्ट डिफरेंट है, अपने जो इसका
एक मेथड है उसको लेकर, हाई लिफ्ट डिफरेंट है अपनी एक अच्छी यूनिक टीम को लेकर, हाई लिफ्ट डिफरेंट है अपनी प्रेजेंटेशंस को लेकर, हाई लिफ्ट डिफरेंट है अपने उन तमाम ट्रेंड्स को लेकर जिसको हम अल्हम्दुलिल्लाह सेट करते हैं, नई नई चीज़ों को लेकर आते हैं और कंपनियों के लिए ये एक अच्छे मैसेज होते हैं। अगर कोई भी कंपनी उस स्टाइल को, उस मेथड को, उस प्रेजेंटेशन लेवल को, किसी भी चीज़ को, किसी भी पॉइंट को अगर कोई पिक करता है तो मुझे लगता है ये भी हमारी कामयाबी है कि चलें अगर हम थोड़ा सा एजुकेट भी कर रहे हैं इन मामलात में किसी को, और उस चीज़ को लेकर भी अगर आगे से कोई सीख रहा है या चल रहा है तो ये एक बहुत अच्छी बात है, मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी बात है और हमारे लिए जो है ये एक गुड साइन है और इसको विक्ट्री साइन भी मैं कहूँगी, ऐसा भी है। ठीक है, अच्छा अब हमारा स्टेप 4 है जिसकी तरफ हम आते हैं, वो है हमारी रेडियंस क्रीम। ठीक है, ये आप देख लें, ये हमारी है रेडियंस क्रीम। ठीक हो गया, होप कि आपको कैप्चर आ गया होगा। ठीक है, रेडियंस क्रीम है और ये ग्लो किंग है, ये ग्लो किंग है। यहाँ से आपके फेशियल को, आपकी स्किन जब ब्रीथ कर रही होती है, क्योंकि आप अपने पोर्स को नीट करते हो तो आपकी स्किन ब्रीथ करना स्टार्ट कर देती है, सांस लेना शुरू हो जाती है। उस टाइम पे ये वाला जो हमारा नंबर है, ये वाला जो हमारा रेडियंस लेवल है, ठीक है, ये हमारी स्किन के अंदर जाकर हमारी स्किन के अंदर के सिस्टम्स को भी हील करता है। सिर्फ लेयर 1 तक हमारा काम नहीं होता, जब तक हमारी अंदर की स्किन लेयर के साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, कुछ अच्छा काम नहीं होगा तो हमारी अपर लेयर उसको साउंड नहीं करेगी। ठीक है, वो हमेशा जो है वो हमें कुछ ऐसा ही फील करवाएगी कि हम जो है वो थोड़ा सा कमी में रह गए। आपके जो फेशियल्स होती हैं उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जस्ट फ्यू आवर्स, कुछ घंटे के अंदर अंदर उसके इफेक्ट चले जाते हैं, क्योंकि सिर्फ वो अपर लेयर तक सॉरी होते हैं, आपकी जो इनर लेयर्स होती हैं उनको वो ट्रीट नहीं कर रहे होते, बट ये वाला हमारा स्टेप जो है ये उनको भी ट्रीट करता है। ठीक है, और मैं स्किन तो इधर नहीं पढ़ा रही, मैं अपने प्रोडक्ट को ज़रूर पढ़ा रही हूँ और अपने प्रोडक्ट को लेकर जितना हमने स्किन को समझकर इसको डिज़ाइन की है वो मुझे आप सबको बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सीखने वाली होती हैं। हम मुमकिन नहीं कि सारा कुछ एक प्लेटफॉर्म से सीख सकेंगे, एक इंसान सिखा सके। मैं खुद भी सीखने वाली इंसान हूँ और सीखना पसंद करती हूँ। जब आप मुझसे कुछ सुनेंगे, सीखेंगे तो मेरा शौक होगा और मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं आप सबसे भी सीखूं। ठीक है, टिल डेथ हर इंसान सीखता है और सीखना चाहिए, ये अमल रुक गया तो बंदा खत्म हो गया। ठीक है, तो ये रेडियंस क्रीम हमारी स्किन को जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे कॉम्प्लेक्शन को जो है वो ब्राइट करती है और हमारी स्किन को हेल्थ देती है, तभी इसमें बहुत ज़्यादा ग्लो निकल कर आती है। ठीक है, और आपने इन सब के ना मसाज जो है वो 2 मिनट 2.5 मिनट, बस इससे ज़्यादा आपने नहीं करने। अगर अच्छा मसाज है तो वो इतना ही होगा, पानी इसमें यूज नहीं होगा। ठीक है, स्क्रब आप लोगों ने मुझसे किसी ने भी क्वेश्चन नहीं किया कि स्क्रब में क्या यूज होगा। अगर मैंने शुरू में ये बात बोली थी कि पानी यूज नहीं होगा तो स्क्रब में यूज क्या होगा फिर। ठीक है, स्क्रब आप फ्रेशनर से करेंगे, सारा ये स्क्रब आप फ्रेशनर से करेंगे। ठीक है, आप इसको यूज करते हुए फ्रेशनर यूज करेंगे, आप रेडियंस करने के बाद फ्रेशनर का स्प्रे करेंगे, आप इसके बाद सीरम लगाने के बाद और लगाते हुए भी जो है वो फ्रेशनर यूज करेंगे। आप अपने मास्क को लगाने से पहले फ्रेशनर यूज करेंगे, आप एंड में अपने स्टेप को करने के बाद फ्रेशनर यूज करेंगे। फ्रेशनर का यूज ज्यादा करें, स्पेशली ये आपको समर में और ज्यादा अच्छे इफेक्ट देगा। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा ओवर ड्राई आपकी स्किन है तो उसको लेकर फ्रेशनर का थोड़ा सा इस्तेमाल आप कम कर दें, थोड़ा सा कम कर दें। अदरवाइज आपका ये जो फ्रेशनर है, मैं इसको टोनर नहीं कहती, इट्स नॉट ओनली अ टोनर, इट्स अ फ्रेशनर जो कि हमारी स्किन को जो है वो ऑफ कोर्स हमारे पोर्स को भी लॉक करता है, बल्कि हारिस, हाय, हेलो,
ओके हमारी स्किन को जो है वो एक मैंने आपको बोला इसमें ऐसे एजेंट भी हमने ऐड ऑन किए हैं जो हमारी स्किन को एक सुपर लिफ्टिंग देता है, ब्राइटनिंग लेवल भी इसके अंदर बहुत ज्यादा है। तो इट्स अ फ्रेशनर, इट्स नॉट ओनली अ टोनर, ठीक है। अच्छा इसके बाद हमारा स्टेप था 1 2 3 4 और अब हम स्टेप 5 पर आएंगे जो कि अभी इस वक्त मेरे पास इधर मौजूद नहीं है, बट इट्स अ सीरम, ठीक है, इट्स अ सीरम और बहुत छोटा सा है। और आसिया जी आप उसकी पिक्चर शेयर कर दे काइंडली, मेरे पास इस वक्त जो है वो इधर मौजूद नहीं है सीरम, तो मैं भी दिखा नहीं पा रही, बट ये है कि आप उसकी पिक्चर ज़रूर शेयर कर दें। हमारा सीरम है, वाइटनिंग सीरम है, 35 ml का है, बहुत ही मज़े की चीज़ है, प्यारी चीज़ है। उसको आप नाइट में यूज़ कर सकती हैं, उसको आप डे टाइम में यूज़ कर सकती हैं, उसको आप अपने जब आप स्क्रब का मसाज करें तो क्योंकि जेल फॉर्म है तो उसके 2 3 ड्रॉप्स आप उसमें डाल के यूज़ कर सकती हैं। हारिस फेशियल सेट की प्राइस ओके आपको इनबॉक्स हो जाएगी, और या तो आप सर सलमान अगर आप देख रहे हैं या जो भी है इनको काइंडली इनबॉक्स कर दीजिएगा फेशियल प्राइस, ठीक है। और ऐसा है कि आप जी सीरम का मैं बता रही थी, तो सीरम हमारा बहुत मज़े की वाइटनिंग लेवल देगा, बहुत अच्छा आपको स्किन को जो फाइन लाइंस हैं उनको भी बहुत अच्छा निकल होता है, वाइटनिंग लेवल उसमें बहुत ज़्यादा है, ब्राइटनिंग लेवल उसमें बहुत ज़्यादा है। आप उसके 2 3 ड्रॉप्स अपने मास्क में भी ऐड करके उसको लगा सकते हैं, ठीक है, स्किन पे। और इसके बाद हमारा स्टेप 6 है, वो है हमारा हाइड्रेटिंग मास्क, ठीक है। हमारा स्टेप 6 है हाइड्रेटिंग मास्क, और ये हमारा क्रीम बेस्ड है ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं अगर ये क्रीम बेस्ड है तो ये कैसे लिफ्ट करेगा, और ये कैसे आपकी स्किन को जो है वो एक टाइट लेवल देगा, कुछ करेगा। देखें कोई भी मास्क 10 मिनट से ज़्यादा वैसे भी आपको फेस पे नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। विद इन 10 मिनट आप उसको रिमूव करो, चाहे वो ड्राई है चाहे वो ड्राई नहीं है, इस वजह से क्योंकि वो उतना ही टाइम अपना दिखाता है और काम दिखा जाता है वो, ठीक है ना, इससे ज़्यादा उसको ज़रूरत नहीं पड़ती, इससे ज़्यादा उसको ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अपना ओवरऑल जो है वो बेस्ट दे जाता है, विद इन 10 मिनट सारी चीज़ें सेट हो जाती हैं, ठीक है, सब सही हो जाता है। तो ये मास्क जो है वो हमारे पोर्स को भी लॉक करेगा। इसके अलावा इसमें खूबी ये भी है कि ये हमारे जो डार्क सर्कल्स हैं और जो भी चीज़ें हैं अगर आप इनको भी थोड़ा सा मसाज करें और अच्छा सा लेवल क्रिएट करें तो ये हमारे डार्क सर्कल को भी बहुत बहुत अच्छा रिपेयर करता है। और हमारी जो स्किन में जो कंडीशंस होती हैं जिसे कहते हैं कि टू टोन स्किन होती है, ठीक है, और आपकी इवन इवन कॉम्प्लेक्शन नहीं होता, उसको लेकर भी हमारे इस मास्क में बहुत 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 अच्छी चीज़ें ऐड ऑन हैं, ठीक है। और ऑफ कोर्स बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट्स में बता चुकी हूँ, वो तो सब भी हैं इसके अंदर, सारे फेशियल में हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद हमारा स्टेप 7 है, लास्ट स्टेप है, 7 स्टेप का हमारा ये फेशियल है। लास्ट स्टेप है हमारा वो है प्रोटेक्टिव क्रीम, ठीक है। इट्स अ सेफ गार्ड फॉर यू, सॉरी फॉर योर स्किन, फॉर योर फेशियल। ये आपके फेशियल को महफूज भी रखेगा, ये आपकी स्किन को महफूज भी रखेगा, एक अच्छा सेफ गार्ड होगा। बाहर का जितना एनवायरनमेंट है, डर्ट्स है, लाइट है, जो कुछ भी है जो आपकी स्किन को डैमेज करती है, जो आपकी स्किन को इफेक्ट करती है, बैड इफेक्ट करती है, उससे ये बहुत अच्छा कंट्रोल देगा। और प्रोटेक्टिव क्रीम है और इसको एज अ डे क्रीम, एज अ नाइट क्रीम भी यूज किया जा रहा है, किया जाता है, ठीक है। और इधर मैं जस्ट इतना सा बता दूं कि ये सिर्फ इतनी सी यूज होती है पूरे फेस पर, ठीक है। जस्ट 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप लगाकर इसको अच्छे से अपनी स्किन में एब्जॉर्ब कर दें फुली, तो ये जस्ट इतनी सी जो है वो यूज होती है।
इससे ज़्यादा आप बेशक इसको मत लगाएं। और इसको लगाने के बाद आपने इसको रिमूव नहीं करना, और फिर एंड में आपने अपने फ्रेशनर का जो है एक अच्छा सा स्प्रे करना है, और आपकी स्किन जो है वो बहुत अच्छी साउंड करनी शुरू हो जाएगी और ग्लो करनी भी शुरू हो जाएगी। और फिर उसके बाद आपका फेशियल जो है वो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, और इंशाल्लाह वो आपको बताएगा। हाई लिफ्ट अपना आप खुद बताता है, खुद दिखाता है। हम बहुत बोले, हमने बहुत बताया, और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टेज है अल्हम्दुलिल्लाह कि लोग हमें बोलकर बता रहे हैं कि व्हाट इज़ हाई लिफ्ट। तो वो बहुत अच्छा लग रहा है, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि वो हमें बता रहे हैं कि हाई लिफ्ट में क्या क्या है, मज़ीद क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके अलावा हमारे जो हाई लिफ्ट हमारा जो ब्रांड है, इसमें हमारे पास फेस वॉश भी हैं, और हमारी मैनी पेडी किट भी है, मैनीक्योर पेडीक्योर किट है, और बहुत मज़े की है। उसका लाइव मैं अनदर करूँगी, अलग से करूँगी, उसके बारे में भी आपको डीप बताऊँगी। और आज मैंने जस्ट एक चीज़ को उठाया क्योंकि फेशियल को लेकर थोड़ी सी स्टिल कन्फ्यूजन्स हैं, इसके मेथड को लेकर, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन को लेकर। तो होप कि जो 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 सुनता चला जाएगा, इसको जब जब सुनता चला जाएगा, तो उसको बहुत हेल्प मिलेगी कि हमारे फेशियल का एग्जैक्ट नेचर क्या है, एग्जैक्ट कोर क्या है। ठीक है, मैं आपको इसके कोर दूंगी, इसके ऊपर आपके एक्सपीरियंस इसको हाइट देंगे, और वो भी हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टफुल होगा। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच सर सलमान। मैं अपनी कोशिश करती हूँ और अपनी पूरा जितनी भी मेरी वोकेबलरी है, नॉलेज है, उसको पूरा मिक्स करके निकाल के जब मैंने हाई लिफ्ट को पूरी तरह एब्जॉर्ब किया, और जब मैंने हाई लिफ्ट को पूरी तरह खुद समझा, तब मैंने इस पे बात करनी स्टार्ट की, और तब मैं इसको लेकर चली। जब मैं खुद कॉन्फिडेंट हुई इस पर, तब मैं इतना बात कर पा रही हूँ। वरना अगर मैं खुद सेटिस्फाई नहीं होंगी तो ऑफ कोर्स मैं किसी दूसरे को कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकूंगी, क्योंकि स्पीच तो मैं दे दूंगी किसी भी चीज पर, कोई भी बोल ही लेता है, अच्छा बुरा ज्यादा कम बोल ही लेता है। वालेकुम अस्सलाम शर्जील भाई, कैसे आप? ठीक है, खैरियत से? बट आप लॉजिक के साथ कितनी बात कर पाते हो, आप अपनी बात के साथ कितना जस्टिफाई कर पाते हो, आप अपने प्रोडक्ट को किस तरह जस्टिफिकेशन देते हो, और उसको कितना जस्टिफाई करके चल पाते हो, ये डिपेंड करता है आप पर। और तब जब आपने अपने ही प्रोडक्ट को पूरा घोल के पी लिया हो, और उसके स्क्रैच लेवल से आप उसके साथ हो, ठीक है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उसके एंड तक आप जब उसके साथ रहोगे, जब आप खुद मेहनत करोगे, जब आप खुद अपनी चीज के लिए थकोगे, उस दिन आप परफेक्ट बोल पाओगे। और आपकी जो खाली बातें हैं वो बातें फिर नहीं रह जाती, हमारे वो वर्ड्स बन जाते हैं, हमारे वो मार्क हो जाते हैं कुछ अच्छे वर्ड्स में। वो चीज़ें कब होती हैं? जब आपकी बॉडी लैंग्वेज भी साथ दे रही होती है। जब आप कुछ बोल रहे होते हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है कि यस आई एम कॉन्फिडेंट, एंड आई एम रियली कॉन्फिडेंट कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो कितना अच्छा है, या मेरे प्रोडक्ट में हाँ है उतना बेनिफिट है कि जिसको मैं बोल रही हूँ, जिसको मैं बता रही हूँ। और आप यकीन करें कि अल्हम्दुलिल्लाह इस लेवल पर आप जब बहुत अच्छा अच्छा सुन रहे होते हो और साउंड गुड हो रहा होता है, अगर आपको कोई कंप्लेन आ जाए तो आप कभी भी पैनिक मत करो, आप उसको सुनो, देखो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, बैड कमेंट को गुड कमेंट में कैसे रिवर्स करके आपने लेकर आना है, और किस तरीके से उसको बदलना है, किस तरीके से उसको बैड टू गुड की तरफ लेकर आना है, ये हमारी ड्यूटी है। ठीक है, मैं अगर किसी कोई अगर जब कोई परचेज करता है इसको, ठीक है, उससे पहले अगर कभी ओवरलुक हो जाए, मैं किसी बिजी टर्म्स एंड कंडीशन की वजह से जवाब ना दे पाऊं, तो जब वो ले लेते हैं, परचेस कर लेते हैं, उसके बाद मैं अपनी ड्यूटी डबल समझती हूँ उनको आंसर करना, अगर वो कभी कोई क्वेश्चन करें तो। ठीक है, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम चीज हम पर ट्रस्ट करके ली, हमारी बात को समझ कर ली,
और अब उसको निभाना जो है वो हमारी जिम्मेदारी है, हमारा काम है। हम ओन करते हैं इसकी हर चीज को, हम ओन करते हैं इसके तमाम सिस्टम्स को, और हम जवाबदेह हैं। ठीक है, किसी भी कंपनी के जो साइज होते हैं, जो उनके ऑफिस साइज होते हैं, जो उनके गोदाम साइज होते हैं, उससे नहीं पता चलता कि वो कितने बड़े लेवल की कंपनी है। पता चलता है उनकी कमिटमेंट से कि आपकी कौन सी ऐसी कमिटमेंट है जो अल्लाह करे कि मेरी दुआ है कि हम एज अ हाई लिफ्ट टीम जो है वो 6 सिग्मा को टच करें। मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि जो दुनिया में परफेक्शन लेवल पर 99.9% लेवल जब पॉज होता है तो वो 6 सिग्मा तक जाता है। तो Donna, I left a very good and excellent facial. Thank you so very much शर्जील भाई। बिल्कुल, मैं तो तमाम ब्रांड्स को रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि ब्रांड बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और हर इंसान अपना खलूस, अपना एक्सपीरियंस, अपना जितना भी उसका सिस्टम होता है, वो सब मतलब समझ ले कि पूरा कुछ मिलाकर वो अपनी चीज में डाल देता है, और उससे आगे जो है वो बहुत फिर आप सब लोगों के उसके गुड रिस्पांस की सबको ज़रूरत होती है, क्योंकि किसी भी चीज़ को बनाने में बड़ी मेहनत होती है, बहुत मेहनत होती है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है ओवरऑल। तो मैं तो चाहती हूँ कि इट्स टाइम टू ग्रो अप नाउ ना, कि अब हम सब जो है वो बहुत अच्छे अच्छे सिस्टम्स बनाएं और अपने मुल्क को आगे लेकर चलें। और कभी किसी प्लेटफॉर्म पे अगर मैं इंशाल्लाह, जो कि मैंने एक सिस्टम और एक स्टेप लिया कुछ टाइम पहले, मैं दुबई गई, कुछ 2-3 मीटिंग्स थी मेरी रिगार्डिंग इसी सब को लेकर, रिगार्डिंग मेड इन पाकिस्तान को लेकर। तो उसके लिए जब मैं गई तो मुझे इस चीज़ के की मैंने ठान ली, अगर अल्लाह मुझे ज़िंदगी और सेहत और तौफीक दे तो बेशक मेरी वर्किंग इस पे ज़रूर होगी और है कि कभी हम किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर मेड इन पाकिस्तान को प्राउडली अनाउंस करें। ये मेरा ख्वाब है, ये मेरा ख्वाब है कि मेड इन पाकिस्तान में भी उतना दम हो सकता है जितना किसी भी इंटरनेशनल ब्रांड में हो सकता है। हम भी वो स्टाइल जानते हैं, हम भी वो चीज़ जानते हैं करना। ठीक है, ये और बात है कि हमारे पास अगर वसाइल कम है मसाइल ज़्यादा हैं, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हमारे पास टैलेंट कम है। हम सबके पास टैलेंट भी बहुत ज़्यादा है, और हम कम वसाइल में भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड किस्म की जो है वो कौम है। तो सबके लिए बेस्ट ऑफ लक, वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। और हाई लिफ्ट की तारीफ सुनी है, बेस्ट फेशियल मेड इन पाकिस्तान। हाई लिफ्ट मेड इन पाकिस्तान पे तो काम है, ये तो जर्मन बेस्ड कंडीशन है इसके साथ, हाई लिफ्ट के साथ शर्जील भाई। लेकिन मैं एक मेड इन पाकिस्तान लेवल को लाना चाहूंगी इंशाल्लाह सून, मेरी उस पे वर्किंग जारी है। आप मेरे लिए खसूसी दुआ कीजिएगा कि मैं एक प्राइड लेकर आना चाह रही हूँ अपने मुल्क के लिए। हम सब दुनिया में आते हैं चले जाते हैं, लेकिन वो चीज़ जो हम करके जाएं वो कुछ बेहतर है। हमारी कुछ जनरेशन्स हमें किसी हद तक किसी दुआ में याद रखें। तो मेरा एक ये ख्वाब है, इट्स माय ड्रीम, कि कुछ ऐसा प्योरली मेड इन पाकिस्तान डेवलप हो जिसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होके हम लोग बोले कि यस दिस इज। और बिल्कुल बहुत सारे ब्रांड्स हैं हमारे अब बनना शुरू हो गए, स्पेशली हमारी फील्ड में बहुत सारे ऐसे ब्रांड बनने शुरू हो गए हैं पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान, जिन्होंने बहुत स्कोर किया है, जिसमें सबसे ज्यादा मुसरत मिसबा आइटम्स हैं। उन्होंने बहुत स्कोर किया है, वो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह बहुत ज्यादा फ्लरिश की है चीज़ों को। तो इसी तरह और भी बहुत सारे नाम हैं, और उन सब को लेकर के मैं हैट्स ऑफ सबके लिए। और मेरा बस ये एक ड्रीम है, इसके लिए आप ज़रूर दुआ कीजिएगा। और कि थैंक यू सो वेरी मच शर्जील भाई, थैंक यू सो वेरी मच। एंड चांद भाई थैंक यू सो वेरी मच, फरहान खान साहब थैंक यू सो वेरी मच।
और आप सबकी दुआ तो हमेशा चाहिए। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, हम सब गलतियों के ही पुतले हैं, और कुछ बुरे से अच्छा करके ही सीखते हैं, और बेबी स्टेप्स पे चल के ही जो है वो कामयाबी की तरफ सब जाते हैं। तो बस दुआ कीजिएगा। एंड पे मैं एक बात ज़रूर बोलूँगी कि हमेशा जब काम किया जाए, कोई भी किसी भी तरीके से करे, तो बस अपने दाएं बाएं ना देखें, सिर्फ ये देखें कि हमारा अपना अचीव गोल क्या है। फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त लाइव कर रही हूँ, मुझे परवाह भी नहीं होनी चाहिए मेरे इर्द गिर्द कोई क्या कर रहा है, क्या बात कर रहा है। तो क्योंकि मैं डीप हूँ, मैं अपने काम में डीप हूँ, जब मैं पूरी तरह डीप अपने काम में जाऊंगी तो मैं उसका दी बेस्ट लेकर आऊंगी। ठीक है, हम जब बहुत समंदर की गहराई में जाते हैं तो हमें मोती मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। तो उसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरा एक ये पंच लाइन है एंड में कि समेत मेरे, हम सबको मेहनत करना नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, हम अपने हक लेने में बहुत तेज हैं, सब सब के सब। हम अपने हक लेने के लिए सब खड़े हो जाते हैं, लेकिन हम अपने फराइज भूल जाते हैं। तो हमारी इस कौम के लिए, हमारे अपने लिए, हमारे काम के लिए, हमसे जुड़ी हर चीज़ के लिए हमारे कुछ फराइज हैं, हमें वो पहले अदा करने हैं, उसके बाद हक की बात करनी है। ठीक है, एंड थैंक यू सो वेरी मच फौजिया तबस्सुम जी, एंड लव यू मोर। आप सब लोगों का प्यार है, और मेरी अब पूरी मुकम्मल कोशिश रहेगी इंशाल्लाह कि मैं अच्छे हेल्दी किस्म के जो है वो लाइव किया करूं। हम अपने ब्रांड को लेकर तो डिस्कशन करते रहेंगे, इसके अलावा भी जो कुछ थोड़ी सी मोटिवेशनल बातें हो गई, या फिर कुछ लेडी टिप्स हो गए जिसमें मेकअप भी आता है, बाकी चीज़ें भी आती हैं, क्योंकि मैं एक मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, तो मुझे उससे भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। मगर यह है कि अपने हाई लिफ्ट को वक्त देने के लिए मैंने हर चीज़ को पीछे कर दिया है, क्योंकि मुझे अपना दी बेस्ट इसमें देना है, और अपने वक्त को डेडिकेट कर दिया मैंने हाई लिफ्ट के लिए। अपने तमाम टैलेंट को मैंने डेडिकेट कर दिया हाई लिफ्ट के लिए, कि जब एक चीज़ के साथ मैं चल रही हूँ तो उसके साथ मुकम्मल मुखलिस होके चलना, वो मेरी जॉब है। तो थैंक यू सो वेरी मच आप सबका, आप सबने ज्वाइन किया। मेरी ख्वाहिश होगी कि इंशाल्लाह जैसे जैसे हम लाइव करते चले जाएं, हमारी जो ये लाइव आई है हमारी, इसमें ढेर सारे लोग आए हुए हो, सॉरी, ढेर सारे लोग आए हुए और हम ढेर सारी अच्छी बातें करें। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आखिर में थोड़ी सी बात जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्टे सेफ, मास्क हर सूरत पहने, हर सूरत पहने। मैं इस वक्त पूरे रूम में अकेली हूँ, और मुझे इतनी आदत हुई हुई है कि मुझे अभी फील हो रहा है कि मैंने मास्क नहीं पहना। आप सबसे बात करने के लिए मास्क मस्ट पहने, अपनी हिफाजत करें, बाकी सबकी भी हिफाजत करें। अल्लाह पाक आप सबको अपनी अमान में रखे। अल्लाह की अमान में, अल्लाह हाफिज।